नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। और आइए करते हैं राजधानी लाइव की शुरुआत। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके विरोध में अब आप कार्यकर्ता व नेता डीपी कैंपेन चलाएंगे। जहां बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के समर्थन में डीपी कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन की जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि इसके तहत पार्टी के सभी नेता, विधायक और कार्यकर्ता अपनी डीपी को बदल देंगे। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर डीपी कैंपेन की शुरुआत हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के सभी नेता, विधायक और कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की डीपी क्या होगी, ये भी आतिशी ने एक तस्वीर के जरिए दिखाई है। आतिशी ने बताया है कि आपके सभी नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता अपना डीपी बदलेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी राजीव, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से दिल्ली की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। हर रोज कुछ ना कुछ अलग और नया देखने को मिल रहा है। कभी होली ना मनाने की बात कही जाती है तो कभी किसी चीज की बात की जाती है। और आज जो हम बता रहे हैं आपको, खबर जो हमारे पास है कि अब आप कार्यकर्ता व नेता डीपी कैंपेन चलाएंगे सोशल मीडिया पर। अरविंद केजरीवाल की डीपी होगी जिसमें एक नारा भी दिया गया है, विशेष नारा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केजरीवाल का डर है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें शबा, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जो है मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। जब से शराब घोटाला शुरू हुआ है तब से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के और नेताओं के ऊपर शिकंजा जो है ईडी का कसा गया है और उनके कई नेता जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गिरफ्तारी हो चुकी है और 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, या लगातार ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं सिर्फ उनके ऊपर ही इस तरीके के ईडी की और जांच एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वाकई में ही सड़कों पर उतर चुकी है। लगातार जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। उसी मैसेज के तहत आज भी एक आम आदमी पार्टी के द्वारा एक कैंपेनिंग शुरू किया जाएगा जिसके अंदर डीपी कैंपेन के नाम से इसको रखा गया है। और लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, निगम पार्षदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं अपनी डीपी जो है वो बदल रहे हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक फोटो और लगाया जाएगा जिसको डीपी बदलने के बाद उसके अंदर अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया जा रहा है। और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जनता के लिए अच्छे काम किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए। मगर यहाँ पर बात करें आतिशी के द्वारा कल जब प्रेस वार्ता की गई थी तो उसके अंदर भी यही चीज जो है वो बताई गई थी और ये भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो कैंपेनिंग यानी कि डीपी कैंपेनिंग जो है उसकी शुरुआत आज मंगलवार से करता हुआ नजर आएगा। और आज के अंदर ही कहीं ना काफी डीपीयां हमने जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी भी देखी है, उनकी भी डीपी जो है वो बदल चुकी है। और आम जनता से भी अब आम आदमी पार्टी जो है वो अपील कर रही है कि वो भी जो इंडिया केजरीवाल.com की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर अपनी डीपी जो है वो बदले और जनता के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार तक एक मैसेज पहुंचाया जाए कि सरकार जो कर रही है वो गलत है और उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर आज बात करें आम आदमी पार्टी की तो आज भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है प्रधानमंत्री के पुतले जो है और संसद का पार्लियामेंट पीएम हाउस का जो घेराव है वो करने की कोशिश करेगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार भाजपा के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है, चाहे वो जांच एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात की गई हो, मगर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसके तमाम नेताओं के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अभी तक शराब घोटाला जो है जिसको बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है, उसके अंदर ईडी के पास कितने सबूत है और सबूत वो कोर्ट में अभी तक 2 साल का लंबा समय हो चुका है, 2 साल तक केस के अंदर कोई भी सबूत जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई है। सिर्फ जिन गवाहों के आधार पर ये केस बनाया जा रहा है वो गवाह तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल से जिनका कांटेक्ट ही नहीं है उनको गवाह बनाया गया है। इस तरीके के बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर विपक्ष की बात करें, सभा यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो इसी चीज को लेकर लगातार वो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं अभियान चलाया जा रहा है, उनकी तरफ से भी जनता तक मैसेज दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा घोटाला किया है। मगर वाकई में ही अगर बड़ा घोटाला हुआ है तो अभी तक जो अरविंद केजरीवाल के जो नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उसके अंदर ईडी के द्वारा अभी तक कोर्ट के अंदर सबूत क्यों नहीं पेश किए गए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वो आम जनता भी जानना चाहती है। जी बिल्कुल। देखिए, अलग अलग तरीके तो अपनाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, मुखालफत के अलग अलग तरीके कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ता। जैसे कि आज भी आपने कहा कि घेराव की बात है, प्रोटेस्ट की बात है। कल जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम होली नहीं मनाएंगे, लोगों को गले लगाएंगे और बताएंगे कि लोकतंत्र को किस तरह से खतरा है केंद्र सरकार की ओर से, तो क्या कल आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ता की तरफ से इसी तरह की गतिविधि देखने को मिली? क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें कल अगर देखने को मिली तो इससे ही ये स्पष्ट होगा कि वाकई में आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जो है वो अपनी राह पर है और जो चीज़ों का ऐलान करते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं उसे निभाते हैं, उसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें सभा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो लगातार कहीं ना कहीं होली से पहले भी यही कहती नजर आई थी कि वो होली नहीं मनाएंगे और लोगों से सिर्फ गले मिलेंगे, मगर अब जिस तरीके से लगातार अभियान चलता नजर आ रहा है, लगातार कैंपेनिंग की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की बात करें, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर प्रचारों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जनता तक यही मैसेज दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है वो झूठे केसों के अंदर की गई है, जिसके अंदर ईडी के पास अभी तक सबूत नहीं है। इस तरीके के बयानबाजी जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और अब जिस तरीके से डीपी कैंपेनिंग चलाया जा रहा है और आम जनता से भी अपील की जा रही है कि वो भी अपनी डीपी जो है बदले, तो कहीं ना कहीं सरकार तक मैसेज पहुंचाने की बात की जा रही है। मगर सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि अभी तक कि अगर जो भी जनता का गाड़ी कमाई का पैसा हड़पेगा या फिर खाएगा या फिर उसका इस्तेमाल अपने लिए करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है इस तरीके की की जाएगी। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से, यानी कि भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी का बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन जो है वो इसी को लेकर लगातार भाजपा के ऊपर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार के अंदर भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में तीनों ही पार्टियां जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, ये सवाल तो है कि अभी तक ईडी सबूत क्यों पेश नहीं कर रही है? गिरफ्तारी कर चुकी है, इतने सारे समन उन्होंने भेजे, तो कुछ सबूत तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक ईडी ने सबूत पेश नहीं किया। लेकिन हमारे पास खबर ये भी है कि ईडी ने पुराना फ़ोन मांगा है अरविंद केजरीवाल का, कि उनको अरविंद केजरीवाल का पुराना फ़ोन चाहिए, और जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे मालूम नहीं कि वो फ़ोन कहाँ गया है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की और भाजपा की, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उनके द्वारा स्कूलों को बेहतर किया गया है, शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बेहतर किया गया है, और लगातार कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे पहले नहीं पढ़ पाते थे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, उनके लिए भी सरकारी के स्कूलों के अंदर बेहतर सुविधा दी गई है। मगर मान ले यहाँ पर माने तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ अच्छे कार्य जरूर किए गए हैं, मगर यहाँ पर जिस शराब घोटाले को बताया जा रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि शराब घोटाला हुआ नहीं है, शराब घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, इस तरह की बयानबाजी जो है वो जनता भी जानना चाहती है। मगर अभी तक जो लंबा समय 2 साल का निकला है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर पहले से ही हो चुकी है, तब भी कहीं ना कहीं ईडी का ही रोल था और ईडी के द्वारा अभी तक ना ही किसी भी नेता के खिलाफ ईडी के द्वारा सबूत पेश किए गए। मगर अब अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जिस तरीके से 28 मार्च तक के लिए कस्टडी मिली हुई है ईडी के पास, तो ईडी की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल है, 6 दिनों की पूछताछ के अंदर अरविंद केजरीवाल किस तरीके का जवाब देते हैं। और दूसरा, यहाँ पर कोर्ट के अंदर क्या ईडी फिर दोबारा से रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, या फिर जो 6 दिन की पूछताछ हुई है उसके अंदर जो सबूत हाथ में लगे हैं या फिर जो सवाल जवाब आए हैं वो कोर्ट में किस तरीके से पेश करेगी। दूसरा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है, सड़कों को जाम करती हुई नजर आ रही है, लगातार जनता तक मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस मैसेज का जनता के ऊपर कितना असर हो रहा है, और जहां तक कि कैंपेनिंग की बात करें, क्योंकि चुनाव प्रचार भी है और डीपी कैंपेनिंग भी चलाया जा रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता तक कुछ मैसेज जरूर जा रहा है। मगर जनता वाकई में ही इन मैसेजों को क्या सही समझ रही है, क्या गलत समझ रही है, जनता के ऊपर ही निर्भर करेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, उससे तो सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए इस तरीके के एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। मगर जनता के लिए वाकई में ही कितने लोगों ने काम किया है, कितनी पार्टियों ने काम किया है, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी देखिए राजीव, जब चुनाव आते हैं ना
तो एक रोटी होती है जैसे सियासी रोटी कहते हैं, और सभी इसी को सेकने में लग जाते हैं कि किसकी रोटी अच्छी सेकेगी। यही चीज़ें लगता है कि यहाँ पर हो रहा है, सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब किसका आरोप कितना सही है कितना गलत है ये तो बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं है और ना ही अभी कोई फैसला आया है कोर्ट का। तो इस पर ज़्यादा मुझे भी लगता है कि हम लोगों को भी मतलब कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें होनी, क्योंकि देखिए सारा कमान जो है ना वो जनता के हाथ में रहता है। बेशक सरकार देश चलाती है, सरकार राज्य चलाती है, लेकिन सरकार को कुर्सी पे बिठाती है जनता, जनता ही डिसाइड करती है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप भी बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छे काम किए, स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं अच्छे काम किए हैं, तो जनता के बीच उनकी पकड़ तो होगी। और जैसा कि अब डीपी कैंपेन चल रहा है और ये जनता से भी अपील किया गया है कि आप भी इस डीपी को लगाइए, तो क्या लगता है कितना सफल होगा? क्या वाकई में जनता साथ देगी पार्टी का? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर महिलाओं के लिए डीटीसी बसों के अंदर किराया फ्री करने की बात की गई हो या फिर बिजली पानी फ्री करने की बात की गई हो, काफी हद तक काफी सुविधाएं वाकई में ही जनता को मिली है। जिन लोगों की बात करें, जिन लोगों के 200 से यूनिट जो है कम यूनिट आ रही थी, यानी कि उनके बिजली के बिल 0 आते हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल फायदा हुआ। महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री करा गया, तो महिलाएं जितनी भी बार बस के अंदर सफर करती हैं उनके लिए फायदा हुआ। मगर यहाँ पर बात करें पानी की, तो पानी भी लगभग कह सकते हैं काफी हद तक फ्री पानी मिलता है। दूसरा यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो क्या मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोले गए, क्योंकि पहले बड़े अस्पतालों के अंदर भीड़ लगती थी जिसकी वजह से इलाज नहीं हो पाते थे, लोगों को परेशानियां होती थी और मजबूरन फिर वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाते थे जिसके अंदर मोटे मोटे चार्ज जो है वो देने पड़ते थे। मगर यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर काफी सुविधाएं दी गई, छोटी छोटी क्लिनिक खोली गई और हर इलाके के अंदर ऐसी ऐसी मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली और कहीं ना कहीं वो अस्पताल जाने से पहले ही अपना इलाज जो है वो अपने नजदीकी मोहल्ला क्लिनिक से कराते हुए नजर आए। दूसरा यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की और सुविधाओं की, तो वाकई में कहीं ना कहीं सुविधाएं दी गई हैं, मगर केंद्र सरकार भी अगर कोशिशें करती तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के अंदर घोषणाएं की जा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है, ये वाली योजना जनता के लिए फायदा कर रही है, उज्ज्वला योजना है, तो कहीं ना कहीं आज महंगाई के दौर के अंदर जनता को चाहिए थोड़ी बहुत राहत। वो राहत अगर उनको कोई भी सरकार देती है तो वाकई में ही उसका मैसेज जो है वो जनता तक पहुंचता है। मगर यहाँ पर बात करें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना के डीपी बदलना या इसका असर कितना हो पाएगा ये चुनाव के अंदर ही पता लग पाएगा और जनता ही स्पष्ट करेगी कि वाकई में ही जनता के ऊपर कितना असर हुआ है और जनता के तक कितना मैसेज पहुंचा है। वो अपने वोटिंग के माध्यम से ही स्पष्ट करेगी कि वाकई में ही सरकार किसकी बनेगी और कौन सत्ता के अंदर बैठेगा। जी राजीव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव अकेले पड़ते दिख रहे हैं। बता दें कि 8 महीने में 4 सहयोगी दलों ने सपा का साथ छोड़ दिया है। इसमें सुभाषपा, राष्ट्रीय लोकदल, इसके साथ ही जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अब अपना दल। इस चुनाव में अखिलेश को सिर्फ राहुल गांधी का ही साथ मिला है इंडिया गठबंधन के तहत। बता दें कि चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं पार्टी में नेताओं का साथ छोड़ना और आना जाना लगा है और सहयोगी दलों का भी आना जाना लगा है। इसी के तहत अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 8 महीने में 4 सहयोगी दलों ने सपा का साथ छोड़ दिया। इसमें सुभाषपा है, राष्ट्रीय लोकदल है और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अब अपना दल भी इसमें शामिल हो चुका है, जिन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया है। इस चुनाव में अखिलेश सिर्फ राहुल गांधी के साथ है। जी, अखिलेश को सिर्फ राहुल गांधी का साथ मिला हुआ है। बाकी सारे जो दल थे उनके साथ 4 दलों ने उनका साथ छोड़ दिया है इस 8 महीने के अंदर। जब भी चुनाव आता है तो उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो सहयोगी दल हो या फिर खुद पार्टी में शामिल नेता व कार्यकर्ता हो। उनका
एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ आना जाना लगा रहता है और एक दल का दूसरे दल के साथ मिलाप होना भी लगा रहता है। इसी के क्रम में अखिलेश यादव फिलहाल अकेले पड़ गए हैं। उनका गठबंधन हुआ है, उनको साथ मिला है तो सिर्फ राहुल गांधी का। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो इस 8 महीने में 4 सहयोगी दलों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। सपा का साथ छोड़ा है 4 दल ने। बताते चले आपको कि सुभाषपा, राष्ट्रीय लोकदल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपना दल ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अनंत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जी अनंत जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जहां पर लोगों को साथ की जरूरत होती है, पार्टी को सहयोगी दलों की जरूरत होती है, मजबूती की जरूरत होती है, वहीं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। 4 सहयोगी दलों ने उनका साथ छोड़ा है इस 8 महीने में। सिर्फ राहुल गांधी का साथ है, वो भी इंडिया गठबंधन के तहत। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे मुख्य विपक्षी जो दल है वो है अखिलेश यादव का दल है और समाजवादी पार्टी है, जिसने जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बनाया था। और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे वो कई दल थे। उसमें जो है सुभाषपा थी, उसमें राष्ट्रीय लोकदल था, उसमें जो है पल्लवी पटेल का अपना दल का मेरा वादी था। लेकिन अभी अंत में जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन था, इससे अपना दल का मेरा वादी मतलब कि पल्लवी पटेल ने भी जो है किनारा कर लिया है। तो अखिलेश यादव का जो उत्तर प्रदेश का जो एक गठबंधन है, जो विपक्ष है, वो एक तरीके से धराशायी होता दिख रहा है, टूटता हुआ दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश में मात्र जो है कांग्रेस और सपा ही ऐसी पार्टियां हैं जो एक साथ चुनाव में आ गई हैं। उसके अलावा आप समझ लीजिए कि बसपा है, बहुजन समाज पार्टी भी एक तरीके से जो है स्टार्टिंग शुरुआत में लग रहा था, जब गठबंधन इंडिया गठबंधन बन रहा था तो हो सकता था कि वो इंडिया गठबंधन में आने का जो है लोग जो पार्टियां थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसने बसपा को उसने मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी प्रयास एक तरीके से विफल रहा। और राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय लोकदल भी जो है सपा और कांग्रेस के साथ था अंत तक। और एक तरीके से जब सपा और कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिम में जो है 7 सीटें दे दी थी, उसके बावजूद 7 सीटें पाने के बाद भी जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया और अंततः वह बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो टूट चुका है। और इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष है वो एक तरीके से आप समझिए कि अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो बीजेपी के एक जो यहाँ पे यूपी में जो एक विशेष चेहरा है, उनकी कैसे 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है करीब 15 जिलों में एक लगातार धुआंधार जनसभाएं हो रही हैं। और विपक्ष जो है अभी विपक्ष के जो बड़े और जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उनका कोई भी अभी प्रचार का कार्यक्रम विशेष तौर से नहीं घोषित हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। और जो बीजेपी का जो 80 में 80 सीटों का एक जो नारा है, वह जो है एक तरीके से प्रबल होता दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे को मैदान में उतार सकती है। जी हां, इस बार हो सकता है कि कांग्रेस युवाओं पर भरोसा जताए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि संगठन में काम करने वाले और जीतने की क्षमता रखने वाले प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो गई है। इनके नाम का ऐलान नामांकन शुरू होने से 1 सप्ताह पहले हो जाएगा और इसकी उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन 7 मई को जारी होगी। वोटिंग 1 जून को होनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ताजा बयान से लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आने में अभी वक्त लगेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी राज्य की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।
बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रत्याशियों पर जहां पर चर्चा थी कि कब प्रत्याशियों का ऐलान होगा, उसी के तहत मुख्यमंत्री का ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो प्रत्याशियों का नामांकन की तारीख से 1 हफ्ता पहले कर देंगे। और इसमें एक बड़ी बात ये भी, बड़ी संकेत उन्होंने ये भी दी है कि नए चेहरे होंगे, यानी कि हो सकता है कि इस बार पार्टी नए चेहरों पर भरोसा जताए और वो चेहरे युवाओं का चेहरा हो। तो इस बार हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से नए और युवा चेहरे देखने को मिले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ गई हैं। जी टीना जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के जहां पर कई तरह की बातें हो रही थी, वहीं मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है वो नामांकन से 1 हफ्ते पहले कर दिए जाएंगे। वहीं एक बड़ा संकेत ये भी है कि नए चेहरे, पुराने लोगों की बात नहीं हुई है, नए चेहरे को मैदान में उतार सकते हैं, युवा हो सकते हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार इसी बातें कह रहे हैं कि भाजपा अपनी 4 सीटों पे जो है प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब जो है सारे प्रत्याशी सामने हैं और कांग्रेस को उसी के हिसाब से जो है अपने प्रत्याशी चुनने होंगे, क्योंकि जो 4 लोकसभा सीट पे जो चुनाव होना है उसके लिए कांग्रेस बिल्कुल माथापच्ची तो कर रही है, लेकिन अभी तक जो ऐलान है, जो उम्मीदवार है उनका नहीं हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि मीडिया अपना जो दिमाग है वो ना लगाए, लेकिन जो हम लोग हैं वो ठीक नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन से ठीक 1 हफ्ता पहले जो है ऐलान होगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो फील्ड में काम करने उतर चुके हैं, काम करने निकल चुके हैं। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस की सूची है अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो काफी देर बाद आनी है, क्योंकि जो 4 लोकसभा है उसके लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है कि किस तरह से जो लोग हैं उनको उतारा जाए मैदान में, क्योंकि काफी लंबे समय से जो हार का सामना है चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस को करना पड़ रहा है। वैसे में अब मुख्यमंत्री ने साफ तो कर दिया है कि जो ये जो चेहरे हैं वो बिल्कुल नए होंगे और युवा होंगे। तो वैसे में जो हालांकि जो सिटिंग एमएलए है उन पे भी दाव खेलने की बात की जा रही थी, लेकिन अब वो तो नहीं होगा। लेकिन जो अन्य चेहरे हैं, चाहे वो हम बात करें निगम भंडारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या फिर अन्य लोग जो है, तो उनको जो आश्रय शर्मा सहित अन्य नाम है उनके ऊपर जो है कांग्रेस चर्चा कर रही है कि अब जो मैदान में है कि किनको उतारा जाए। हालांकि जो 4 नामों का जो पैनल बनाया गया था, अब जो है उसमें बड़ा बदलाव जो है कांग्रेस ने किया है। अब देखने वाली बात यही कि कांग्रेस का अपने जो उम्मीदवार है उनका ऐलान करती है और किस तरह की जो रणनीति है अब कांग्रेस अपनाती है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की 5 गारंटी लेकर प्रदेश में पार्टी जनता के बीच जाएगी। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि हम 5 न्याय लेकर जनता के बीच जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और पैम्पलेट बांटेंगे। करण माहरा ने कहा है कि 5 न्याय में भी हमारी जो मुख्य गारंटी है, जिसमें कि पहले नौकरी, जिसमें 1 साल की जहां उन्होंने कहा कि 1 साल की अप्रेंटिस में 1 लाख रुपए और उसके बाद नौकरी दी जाएगी। दूसरा, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी। तीसरा, कांग्रेस जोमेटो बॉय, डिलीवरी बॉय, उबर रेडी थैली पर मालिकों के लिए काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं, इसके लिए भी कांग्रेस उनकी सिक्योरिटी के लिए योजनाएं लाएगी। महारा इसी तरीके से जो महारा ने कहा कि इसी तरीके से जो 5 नया गारंटी है उन्हें लेकर हमारे कार्यकर्ता टॉप पर जा रहे हैं। देखिए, 5 न्याय को लेकर हम मोहल्ले में जाने का काम करेंगे, लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे, पम्पलेट्स बांटेंगे और 5 न्याय में जो भी हमारी घोषणा है, चाहे वो पहली नौकरी की गारंटी जिसमें 1 साल की अप्रेंटिस और जैसे ही डिग्री या उसके पास उसकी वो आ जाती है, उसको सीधे 1 लाख रुपया की धनराशि उस व्यक्ति को मिल जाएगी और वो आगे का अपना जीवन यापन करेगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी के लिए बात हुई है। तीसरी, गिग इकोनॉमी जिसमें जोमेटो है, उबर है, ओला है, हमारे अखबारों के हॉकर्स हैं, ठेली रेहड़ी में जो दूसरे मालिकों के लिए सब्जी बेचने का, फल बेचने का काम करते हैं, इस तरीके के जो मज़दूर वर्ग है जिसको कोई इकोनॉमिकल
वो सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए भी कांग्रेस एक प्रोग्राम लेके आ रही है जिसमें ऐसे काम करने वाले लोगों की भी सिक्योरिटी का प्रबंधन किया जाएगा। कई न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें कई ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनका कहीं बाद में भविष्य नहीं होता, उन लोगों के भविष्य को लेकर उनकी पेंशन्स किस तरीके होंगी, उनके स्वास्थ्य बीमे कैसे होंगे, उनका जीवन बीमा कैसे होगा, इन सभी चीज़ों पर पार्टी काम करने जा रही है। और उन 5 जो हमारी गारंटीज़ हैं उनको लेकर भी हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमित चौधरी जी जुड़ गए हैं। जी चौधरी जी, कांग्रेस 5 न्याय को लेकर के जनता के बीच जाएगी, क्या जानकारी है? देखिए सर, बिल्कुल बात की जाए तो उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट को लेकर के अब जो लड़ाई है भाजपा कांग्रेस की, वो आमने सामने आज दिखी। जो प्रत्याशी वो अपना दमखम सभी सीटों पर लगा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार जहाँ केंद्र की और राज्य की जो यहाँ पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्य को लेकर जनता के बीच में लगातार जा रहे थे। वहीं कांग्रेस अब कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में जाने का कार्य लगातार कर रही है। और कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो मेन यहाँ पर रहने वाला कांग्रेस 5 न्याय गारंटी लेके जनता के बीच में जाएगी। इन जो 5 न्याय गारंटी है उनको लेकर के जनता को समझाएगी किस प्रकार से उनकी तरफ से यहाँ पर जो इस चीजें आनी है लोगों को, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार करने की बात की जा रही है। बड़े चेहरे उत्तराखंड में भी आने जा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की तरफ से। और लगातार अब जो ये लड़ाई है, क्योंकि होली का त्योहार के बाद से लगातार जो नामांकन की प्रक्रिया भी यहाँ लगातार जो पहले भी हो चुकी है और अभी यहाँ 27 तारीख को भी नामांकन होने हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर किए हैं। और लगातार कार्यकर्ताओं की अगर बात की है तो भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब यहाँ पर लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं और अपने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हेलो जी, तो बता दें आपको आज आम आदमी पार्टी ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तारी पार्टी प्रमुख तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सोमवार को एक डीपी अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने यहां इसकी घोषणा की है। अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलेंगे। आतिशी ने कहा है कि ये सोशल मीडिया अभियान अरविंद केजरीवाल की चिंगारी को, उनके प्रेरणा को घर घर तक पहुंचाएगा। उन्होंने देशवासी से तानाशाही के विरोध इस जंग में आवाज उठाने के लिए जिन्होंने कहा कि indiawind-kejriwal.com से फोटो डाउनलोड कर इसे अपनी डीपी पर लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं और देश भर में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, तो इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ अमित सेट्टी जी जुड़ गए हैं। जी अमित जी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, एक नया अभियान चलाया जा रहा है, डीपी अभियान, क्या कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल साहब, अगर बात की जाए, जितना सभी को पता है कि ईडी मामले में जो है अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार किया गया और हालांकि रिमांड पर अरविंद केजरीवाल है। मगर वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने एक नई मुहिम शुरू की है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जो है डीपी लगाई जाए और ये संदेश जो है केंद्र की सरकार तक जाया जाए। तो आम आदमी पार्टी जो है लगातार केंद्र सरकार को भेजती हुई दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को गलत तरीके से जो है इस पूरे मामले में फंसाया गया है। हालांकि जांच का विषय है, देखना होगा कि जांच में क्या आता है। मगर अगर अभी की बात की जाए तो तीसरा रिमांड पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने जो है एक संदेश दिया है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी फॉलोवर्स अगर की बात की जाए जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने भी अपनी व्हाट्सएप स्टेटस जो है, व्हाट्सएप डीपी जो है वो अरविंद केजरीवाल की लगाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
लोकसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी भी बता दें कि पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट दे सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से उन विभागों के कर्मियों को ये सुविधा दी गई है जो मतदान की दिन अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे। बता दें कि आयोग ने ऐसे सभी विभागों को नोडल अधिकारी तैनात करने की भी निर्देश दिए हैं ताकि वे अपने यहाँ तैनात कर्मियों को इस सुविधा के बारे में स्वागत करवा सके। आयोग के अनुसार पंजाब में 6 विभाग ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कर सकेंगे। इसमें स्थानीय निकाय सरकार का अग्निशमन विभाग, इसके साथ ही परिवहन विभाग के ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और मुख्य दफ्तर व जिला स्तर पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी भी पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट दे सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से उन विभागों के कर्मियों को ये सुविधा दी गई है जो मतदान के दिन अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। आयोग ने ऐसे सभी विभागों को नोडल अधिकारी तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि वे अपने यहाँ तैनात कर्मियों को इस सुविधा के बारे में अवगत करा सके। आपको बताते चले कि आयोग के अनुसार पंजाब में 6 विभाग ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कर सकेंगे। इनमें स्थानीय निकाय सरकार का अग्निशमन विभाग, इसके साथ ही परिवहन विभाग के ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और मुख्य दफ्तर व जिला स्तर पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। जी, आयोग ने इस बार एक ऐलान किया है जिसके तहत पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से कुछ वोट कर सकेंगे। इनमें स्थानीय निकाय सरकार का अग्निशमन विभाग शामिल है, इसके साथ ही परिवहन विभाग के ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और मुख्य दफ्तर व जिला स्तर पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी कर्मी भी पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट दे सकेंगे। जी हाँ, जो लोग आवश्यक सेवाओं में तैनात रहेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान वो पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट दे सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से उन विभागों के कर्मियों को ये सुविधा दी गई है जो मतदान के दिन अपनी ड्यूटी में व्यस्त होंगे। आयोग ने ऐसे सभी विभागों को नोडल अधिकारी तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि वे अपने यहाँ तैनात कर्मियों को इस सुविधा के बारे में अवगत करवा सकें। आयोग के अनुसार पंजाब में 6 विभाग ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कर सकेंगे। इनमें स्थानीय निकाय सरकार का अग्निशमन विभाग, परिवहन विभाग के ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और मुख्य दफ्तर व जिला स्तर पर अधिकारी शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रिंस गर्ग जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी प्रिंस जी, चुनाव आयोग ने एक घोषणा की है, पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए जो अधिकारी चुनाव में व्यस्त होंगे, चुनाव के कामकाज में व्यस्त होंगे, वो पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर सकते हैं अपना। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जानते हैं ऑलरेडी चुनाव आयोग पंजाब को, लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में जिस तरीके से भी जो चुनाव होंगे उनको निष्पक्ष कराने के लिए हर तरह की संभव जो कार्य है वो कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जब उन्होंने देखा कि जिस दिन चुनाव होंगे तो उस दिन काफी जो अधिकारी होंगे वो चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त होंगे। बात कर लें, पुलिस कर्मियों की बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, कोई वाहन चलाते हैं उनकी बात कर लें, कोई कहीं पे मुस्तैद होंगे वो उनकी बात कर लें, तो काफी ऐसे अधिकारी होंगे जो अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, वो आम जन की तरह वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव आयोग ने यही फैसला लिया है कि उनकी वोटिंग कराने के लिए, उनका भी वोट डालने के लिए जो बैलेट पेपर है उसके जरिए वो मतदान कर सकेंगे। वो भी अपना जो हक है उनका, क्योंकि जो वोट है अधिकार है, सब हर किसी का अधिकार है, वो सभी को वोटिंग करनी चाहिए। तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बात का फैसला लिया है कि कोई भी व्यक्ति रह ना पाए वोटिंग से। तो उन्होंने इस बात का फैसला लेते हुए सभी का ध्यान रखते हुए जो ऑफिसर लोग लगाए हैं, अधिकारी के ऊपर अधिकारी लगाए हैं ताकि वो उनके पास जाकर वो बैलेट पेपर भराकर उसके जरिए उनका मतदान करवा सके, ताकि जितने भी पंजाब में जो लोग हैं उस दिन काम करेंगे, अधिकारी लोग काम करेंगे, वो भी उस दिन मतदान कर सके। वैसे वहाँ कैसे चल रही है चुनाव की तैयारियां, क्योंकि महा त्योहार है ये? क्या चीज? वहाँ चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही है, क्योंकि किसी भी त्योहार की तैयारियां हम देखते हैं बहुत ही जोरों शोरों से चलती है और ये तो लोकतंत्र का महा त्योहार है। बिल्कुल, चुनाव की अब क्या बात की, अपनी तैयारियों की बात की, बिल्कुल
जिस दिन से जो तारीखों का ऐलान हुआ है पहली बार तो पूरे भारत में तैयारियों का जो विकल्प पूरे जोरों शोरों से है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो पूरी जितने भी पार्टीज हैं, पार्टीज भी पूरी कहते हैं पप्पो पार हुई पड़ी है। तो पार्टीज ने ये तैयारी शुरू कर ली, अपने अपने तरीकों से अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं सरगर्म हो चुके हैं, जो चीजें प्लानिंग कर रहे जी। हैं, लोगों से बातचीत चल रही है। और दूसरी तौर अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने भी 5 जो एसएसपी अधिकारी है उनको पंजाब में लगा दिया है, ताकि पंजाब में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो पूरी तौर से निष्पक्ष हो, किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो पंजाब में भी तैयारियां हैं, पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं चुनाव को लेकर। देखिए प्रिंस, अगर हम जांच की बात करें, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लागू होता है ना, पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट हो जाती है और चुनाव को पूरे साफ सुथरे तरीके से कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन कितनी तरीके से अलर्ट है? जांच अभियान, ट्रैकिंग किस तरीके से चल रहे हैं इलाके में? बिल्कुल, जैसे आपको बताते हैं ये चंडीगढ़ जो ट्राई सिटी एरिया जी। पड़ता है, तो पुलिस प्रशासन का भी इसमें पूरा अहम योगदान पुलिस प्रशासन अपना डाल रही है। क्योंकि ट्राई सिटी एरिया बात करें, बॉर्डर एरिया की बात करें, तो यहाँ पे सभी जगह जो नाकाबंदी की ऑलरेडी हो चुकी है, उसी दिन से नाकाबंदी हो चुकी है। हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की जो तस्करी है, ड्रग तस्करी कर ले, शराब की तस्करी कर ले, पैसों का लेन देन कर ले, तो इस तरीके से बचाया जा सके, कोई भी ऐसा इलीगल काम कोई कर ना सके। तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कड़ी तरीके से इंतजाम किए हुए हैं। ट्राई सिटी एरिया है, साथ में हरियाणा भी लगता है, हिमाचल का कुछ एरिया भी लगता है, पंजाब का एरिया लगता है, तो सभी जगह नाकाबंदी की है। हर एक वाहन जो आता जाता है जिसमें कुछ शक होता है उसको चेक किया जा रहा है। जी, वैसे वहाँ पर देखिए हर जगह बात होती है कि कांटे की, अगर पूरे देश में भी बात होती है, हर राज्य में, हर जिले में बात होती है कि किसके प्रत्याशी कितने मजबूत है, किसके बीच कांटे की टक्कर है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ टक्कर किसके बीच में है? देखिए टक्कर किसके बीच है ये तो चुनाव का समय ही बताएगा। वो तो पता किसके बीच है, चलेगा क्योंकि प्रिंस, वो तो उस वक्त पता चलेगा ही, लेकिन प्रत्याशियों के नाम, चेहरे, उनके काम और प्रचार प्रसार से भी चीज़ों के अनुमान पहले से भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि जनता से, क्योंकि हम जब ग्राउंड जीरो पे जाते हैं ना, तो जनता के से जब पूछते हैं तो जनता बताती है इन सब चीज़ों को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का कुछ राय है। और टक्कर की बात करें जी। तो ऑलरेडी चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में फिलहाल जो मेयर है आम आदमी पार्टी का है। और लोगों में जो काफी प्यार देखा जा रहा है, लोगों में जो लोगों का अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भाजपा को ही डालेंगे वोट, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं, भले ही कोई मेयर हो कोई ना हो। तो टक्कर देखी जा रही है, भाजपा को ज्यादा लोग प्यार देते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का बयान है। इससे पहले हमने कुछ वोटर के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, लोगों से चाहा था, पूछा था, तब लोगों का बयान यही आया था कि वैसे तो कोई भी आए, हर कोई काम करेगा, लेकिन हमारा जो दिल है वो भाजपा को ही है। तो टक्कर तो फिलहाल देता कोई नजर नहीं आ रहा। तो जी। इतनी ही जानकारी है, लोग भाजपा को इस बार प्यार देते नजर आ रहे हैं। मतलब कि भाजपा को इस बार ज्यादा प्यार मिल रहा है, जनता भाजपा के समर्थन में। क्या लग रहा है कि भाजपा का ये जो नारा है कि अब की बार एनडीए 400 पार, जिस पर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है, जनता उसको साकार करके दिखाएगी भाजपा के इस सपने को? जी बिल्कुल, देखिए हर एक पार्टी अपने तौर पे दावा करती है कि इस बिल्कुल। बार ये करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की बात जी। करें तो वो भी दावा कर रही है कि इस बार 13-0 करेंगे पंजाब में। तो लेकिन किंतु जनता क्या चाहती है, जनता के दिल में क्या है, कई बार होता है जनता बोल भी जी। देती है ये चीज करेंगे लेकिन नहीं करती है। तो वो जनता के ऊपर है। फिलहाल तो जनता यही चाह रही है कि हाँ, पंजाब चंडीगढ़ की बात करें तो हम भाजपा को डालेंगे वोट, और कुछ जनता कह रही है कि हम कांग्रेस को डालेंगे। तो ऐसा कुछ देखने में नजर आ रहा है। तो फिलहाल टक्कर तीनों पार्टियों में चल रही है। भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, तीनों में टक्कर है। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो भाजपा और अकाली दल का गठजोड़ है, वो भी हम देखने में आ रहा है कि पहले बात चली थी गठजोड़ होगा, लेकिन फिलहाल गठजोड़ में भी कोई दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीजें समय ही बता पाएगा प्रॉपर। जी बिल्कुल, ये तो है जनता के हाथ में, वो किसको पसंद करे। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक जगह रह कर के भी ये मेरा अपना अधिकार, मेरा अपना फैसला होता है कि हम किसको चुने और किसके हक में मत डालें। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में आज बिहार के सभी जिले में होली मनाया जाएगा। बता दें आपको कि होली से पहले गया और इसके आसपास के इलाके एवं संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बता दें आपको कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली 2024 को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है, अलर्ट जारी किया है। विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। शरारती और असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने के लिए भी सघन गश्ती, चेकिंग और छापेमारी अभियान चलाने को कहा गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश निखल जी जुड़ गए हैं। जी सुरेश जी, बिहार में होली मनाई जा रही है और ये सभी जानते हैं कि बिहार में होली किस तरह से मनाई जाती है। बिहार की होली अपना एक अलग ही महत्व रखती है, चर्चा रहती है बिहार की होली की, और इसको लेकर के देखिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, पूरी चेकिंग अभियान चला रही है और कार्रवाई के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सब आपने ठीक कहा कि होली खेलने के मामले में बिहार की कहानी कुछ अलग है। जी। बिहार में 25 मार्च को होली नहीं खेली गई थी। दरअसल बिहार में होली का दहन जो है 24 मार्च को हो गया था, लेकिन यहाँ रंगों वाली होली मंगलवार यानी 26 मार्च को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म के जानकार का कहना है कि 25 मार्च को लगभग आधा दिन पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए उदय तिथि के हिसाब से चैत का तिथि का आगमन 26 मार्च को यानी आज हुआ है। अगर कुछ एक जिला को छोड़ दें तो मंगलवार को यानी गया ही नहीं बल्कि बिहार के लगभग सभी 38 जिलों में होली का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। होली को लेकर अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। भारी पुलिस फोर्स का इंतजाम भी किया गया है। त्यौहार पर कोई अराजक तत्व जो है शहर का माहौल न बिगाड़ दे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए। शहर जो गया शहर है, इसके अलावा और भी जो 37 जिले हैं उसमें मिश्रित आबादी के लोग रहते हैं, हर कौम के लोग रहते हैं, तो पुलिस कहीं न कहीं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी जगहों पे पुलिस बल और पीएससी के जवान की तैनाती की गई है। सब बात जी। वैसे कैसे मना रहे हैं वहाँ के लोग होली? पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। लोगों की बात करेंगे, बिहारियों की बात करेंगे जो मशहूर हैं होली मनाने में, छठ मनाने में, तो होली का त्यौहार आया है, कैसे मना रहे हैं लोग होली? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि होली यहाँ काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सारे समाज के लोग, सारे कौम के लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और खास करके शाम में आज शाम को एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी ये जो है अपना शेयर करते हैं। उनके यहाँ कुछ खाते पीते भी हैं और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। जी जी। अच्छा सुरेश जी, देखिए होली तो है ही, रंगों का त्यौहार होली है और चुनाव भी है, इसको भी भूल नहीं सकते। तो क्या लगता है कि इस रंगों के त्यौहार होली के रंग में चुनाव का रंग भी मिलेगा, या फिर चुनाव अपनी जगह पर है, सियासत अपनी जगह पर है, लोग सब गिले शिकवे भूल करके, आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके, जैसा कि होली का त्यौहार है भाईचारे का त्यौहार, तो क्या उस तरफ भी भाईचारगी देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सभा मैं बता दूं कि त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं बता दूं कि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई ये फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, तो पुलिस ने सारे जगहों पे काफी तैनाती की है फोर्स को और अति संवेदनशील इलाकों में विशेष तैयारी की है। आम लोगों से यहाँ 4 जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपील की है। खास करके गया कि मैं बता दूं कि यहाँ मिस्टर आशीष भारती जो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस है, आम लोगों से अपील की है कि शांति और सौहार्दपूर्ण से होली मनाएं, क्योंकि होली के अतिरिक्त रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त गया में लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज नहीं है, इसको लेकर गया की पुलिस प्रशासन खासा चौकन है। जिले में 144 लागू है, पर्व पर कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए जिले के पुलिस प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खास तैयारियां कर रखी है। शहर के ये कई सेक्टरों में बांट रखा है, पुलिस बल हर जगह पे तैनात किए, 24/7 चल रहा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स की गश्ती चल रही है। इसके अलावा शहर में अति संवेदनशील जो इलाके हैं पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और अतिरिक्त पुलिस और पीएससी जवानों को लगाया गया। सभा जी।
अच्छा देखिए, एक चीज़ ये भी होती है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, अब देखिए होली के लिए तो खासकर कहा जाता है कि लोग होली का जब जश्न मनाते हैं ना, तो एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद ड्राइविंग करते हैं। तो ऐसे में पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर हम बिहारियों की बात करें, बिहार में वैसे भी शराब कांड बहुत ज़्यादा होते हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे में होली के त्यौहार को लेकर के शराब पर रोक किस तरह से लगाई जा रही, इन सब चीज़ों पर, इन सब घटनाओं पर विराम लगाने के लिए प्रशासन क्या काम कर रही है? देखिए, पुलिस पूरी तरह से चौकन्ने है, खास करके वैसे जो इलीगल वाइन सेलर हैं उन लोगों पे रेड पड़ रहा है, रात दिन यहाँ पे रेड पड़ रहा है, कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं कहीं से शराब वगैरह का जुगाड़ कर लेते हैं और ये करते हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से चौकन्ने है। आप यहाँ पे बिहार के जितने भी शहर हैं, आप शराब पी के बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो पुलिस तुरंत उसे ट्रैक कर लेती है, तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। जी अच्छा देखिए, जब भी कोई त्यौहार आता है ना, तो बाजार का रंग भी उसी रंग में ढल जाता है। तो बाजारों का भी हाल हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बाजारों का रंग जरा बताइए। देखिए, बाजार तो मैं बता दूं कि एक होली के ऐसा पर्व है जहां पूरी तरह से शहर में बंदी देखा जाता है, बहुत ज्यादा शांति रहती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा कंट्रोल है, यहाँ पे ट्रैफिक को उतना आना जाना नहीं लगा रहता है, लोग घरों में रहते हैं और घर में ही एक्चुअली पर्व को ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपने मथुरा, वृंदावन, पुष्कर की मशहूर होली के बारे में तो जरूर सुना होगा। देश के हर एक कोने में होली खेलने की अपनी अपनी एक अलग ही परंपरा होती है। कहीं रंगों गुलालों वाली होली होती है, तो कहीं मिट्टी और कीचड़ से भी होली लोग खेलते हैं। होली का एक अपना अलग ही मजा होता है। हम बात करें तो असम के कई जिलों में खास तरह से होली मनाई जाती है। होली को लेकर कहीं कहीं पर ढोल महोत्सव भी मनाया जाता है और बच्चे बूढ़े, जी बता दें कि बच्चे बूढ़े मिलकर एक साथ होली मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। गुवाहाटी, नागांव, बारपेटा, इसके अलावा बता दें कि डिब्रूगढ़, मौरी गांव जैसे कई जिलों में रीति रिवाज के साथ होली मनाया जाता है। हर जगह लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं। और आपको बता दें कि अपने मथुरा, वृंदावन, पुष्कर मशहूर होली के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वैसे और भी बहुत जगह होते हैं जहां पर होली खेलते हैं जिस तरीके से, वो भी अपने आप में मशहूर होती है, एक अलग ही पहचान रखती है। देश के हर एक कोने में होली खेलने की अपनी अलग अलग परंपरा है। कहीं रंगों गुलालों से तो कहीं मिट्टी और कीचड़ से भी होली खेली जाती है। हम बात करें तो असम के कई ज़िलों में ख़ास तरह से होली मनाई जाती है। होली को लेकर कहीं कहीं ढोल महोत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें बच्चे बूढ़े सब मिलकर के साथ होली मनाते हैं, एक रीति रिवाज के साथ होली मनाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। वहीं अगर हम बात करें गुवाहाटी, नागांव, बारपेटा, डिब्रूगढ़, मौरी गांव जैसे कई ज़िलों में रीति रिवाज के साथ होली मनाया जाता है। कल परसों से ही पूरे देश पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। यूं तो रंगों का त्यौहार होली है, लेकिन होली को भी कई तरीके से लोग मनाते हैं अपने अपने हिसाब से। कहीं फूलों वाली होली मनाई जाती है, तो कहीं रंगों वाली होली मनाई जाती है, तो कहीं कीचड़ और मिट्टी से भी लोग होली खेलते हैं और कहीं पर एक दूसरे को पानी डाल करके भी लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए चंदन हीरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी चंदन जी, होली का त्यौहार है, हर जगह वैसे तो सब जानते हैं कि होली का त्यौहार मतलब रंगों का त्यौहार, लेकिन इसके बावजूद ये भी कहा जाता है कि हर तरीके से लोग होली मनाते हैं। हम देखते भी हैं कि कहीं पर फूलों से होली मनाई जाती है, कहीं पर रंगों से, कहीं पर पानी से, तो कहीं पर कीचड़ से। वैसे आपके यहाँ होली लोग कैसे मना रहे हैं? आपने मथुरा और वृंदावन, पुष्कर, मथुरा होली के बारे में तो हमने सब सुना हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन असम में अलग अलग परंपराओं से होली मनाया जाता है। जी। कहीं रंगों गुलालों से, कहीं मिट्टी और कीचड़ से भी होली यहाँ पर मनाया जाता है। जी। असम में आज
बच्चे बूढ़े सब लोग आज होली रंग से खेलेंगे। जी कई मंदिर में होली को लेकर पूजन भी होगा। होली को लेकर जी होली को लेकर के पुलिस प्रशासन कितनी अलर्ट है? पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से चेकिंग बना रही है। जी अच्छा देखिए, क्या लग रहा है कि इस बार जब होली लोग मनाएंगे तो एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पर ड्रिंक करके ड्राइविंग तो नहीं करेंगे? अगर ऐसा लोग करते हैं तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस पूरी तरह से तैनात है, पुलिस उसको खिलाफ पूरी तरह से तैनात है। जी वैसे आज लोग होली मना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि होली खेल रहे हैं और अलग ही तरीके से वहाँ पर होली खेली जाती है, रीति रिवाज के साथ होली खेली जाती है, लोग होली मनाते हैं। तो लोग इसे भाईचारे का त्यौहार भी कहते हैं और भाईचारे की मिसाल किस तरीके से लोग वहाँ पे पेश कर रहे हैं? यहाँ पर लोगों को सब लोग अपने अपने बच्चे बूढ़े सब लोग मिलकर यहाँ पर होली मनाते हैं। जी बाजारों का हाल जरा बताइएगा कि बाजारों में होली की बिक्री कैसी हो रही, कैसे चल रहे हैं बाजार होली को लेकर के? 2019 में तो लॉकडाउन था, 19-20 में लॉकडाउन था, तब से होली का जो रंग का त्योहार था वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो होली को ठीक से ही मनाया जा रहा है यहाँ पर। साझा करने के लिए तो आपको बता दें कि लगातार होली की तस्वीरें हम आपके बीच साझा कर रहे थे। परसों जैसा कि होली का दहन था और कल लोगों ने होली मनाई, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हमने आपके बीच साझा की। वहीं आज आप जो तस्वीर ये देख रहे हैं ये असम से हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। लोग यहाँ पर भी होली मना रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ पर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आज होली मनाई जा रही है और जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार में छठ हो या होली वो अपना एक अलग रंग रखती है। वहीं असम के लिए भी अगर हम बात करें तो असम में भी होली अपना एक अलग पहचान रखती है। देखिए हर पर्व को मनाने की एक अलग ही रीति रिवाज होती है, एक अलग परंपरा होती है। वहीं असम के बारे में कहा जाता है कि असम पूरे रीति रिवाज के साथ होली मनाती है, यानी कि होली को उसी के रंग में असम के लोग खेलते हैं। असम में रंगों वाली होली मनाई जाती है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं रंगों वाली होली, आप सोचेंगे होली तो रंगों से ही मनाई जाती है, लेकिन कहीं पर लोग फूलों से भी होली मनाते हैं, कीचड़ से भी होली मनाते हैं, मिट्टी से भी होली मनाते हैं और लठमार होली का भी नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन बात हम असम की कर रहे हैं तो असम में लोग इस होली के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मना रहे हैं। होली के बारे में कहा जाता है कि होली खुशियां बांटने वाली त्यौहार है, होली आपसी भाईचारे की त्यौहार है। होली को लोग मनाते हैं और एक ही रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि होली कई रंगों से मिलकर बना होता है और इसलिए इसका रंग इतना गहरा होता है कि इस होली के रंग में जितने खटास होते हैं सब मिट जाते हैं और लोग एक ही रंग में रंग कर इस त्यौहार को मनाते हैं। होली अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। जी हाँ, होली के बारे में कहा जाता है कि रंगों का त्यौहार होली ऐसा त्यौहार है जो आपसी भाईचारे के साथ लोग मनाते हैं और अपनी पिछली पूरी खटास को मिलकर भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में देखिए जब चुनाव आते हैं तो ऐसे ही राजनीतिक गलियारों में खटास पैदा हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप लोग एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन इसी बीच होली भी आई है और इस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर राजनीतिक दलों के लोगों ने ही एक दूसरे को गले लगाए, उनको अबीर गुलाल लगाया, उनसे हाथ मिलाया और खुशियां होली की बांटे। सभी लोग राजनीतिक थकान को छोड़ करके, राजनीतिक बयानबाजी को छोड़ करके और दावेदारों को छोड़ करके उन्होंने होली मनाई, रंग लगाया और अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ होली मनाई। तो कहीं ना कहीं इस साल की होली का रंग भी दुगना हुआ, क्योंकि इस होली में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों ने अपनी तमाम चीज़ों को भुला करके एक साथ जश्न मनाया है। इस साल की होली इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार रमज़ान होली एक साथ चल रहा है। और फिलहाल खबरें यहीं तक। खबरों के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।